हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर शबनम सुल्ताना और ये है डॉक्टर लेक्चर बॉक्स। तो आज मेरा वीडियो थोड़ा अलग होगा क्योंकि आज मैं आपको बोलने वाली हूँ पैंडेमिक के बारे में। वो है कोविड पैंडेमिक के बारे में। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है आजकल क्योंकि इसके बारे में ना सबको कुछ इतना पता नहीं है, लेकिन सबको ही डर रहे हैं। तो कोविड के बारे में हम लोगों को ये जानना है कि हम लोग इससे सेफ कैसे रहे। तो सेफ कैसे रहे, हम लोग को उसके हाथ सैनिटाइज करना पड़ेगा। पर मतलब एक एक टाइम पे हमको हाथ इसको सैनिटाइज करना रखना पड़ेगा। सैनिटाइज हो जाएगा हाथ तो हम लोग क्या मास्क पहनेंगे। मास्क तो पहनना ही है क्योंकि ये जो कोविड है ये जा रहा है नोज के थ्रू, मुंह के थ्रू और आँख के थ्रू। तो कवर योर आईज, नोज एंड माउथ। तो ये हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों को जानना है कोविड फर्स्ट स्टार्टिंग में मतलब कौन सा एनिमल जो है जो कोविड लाया है। तो आप लोगों को पता है बैट नाम का, मतलब जो बैट है, बैट ही एक्चुअल वही एक एनिमल है जो कोविड को यहाँ तक लाया है। चाइना में आप लोगों को पता है फर्स्ट कोविड दिखा गया था, फिर चाइना से यहाँ पर आ गया है। अभी यहाँ पर पूरा वर्ल्ड में ये है, सब कुछ इसका वैक्सीन लाने में सब कोई व्यस्त है, लेकिन हम लोगों को इसके बीच में भी जानना है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है। तो इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता, सिर्फ डॉक्टर्स लोगों है जो उन लोगों को पता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, इसका प्रोटोकॉल क्या है। लेकिन आज मैं आपको ये राज रिवील करने वाली हूँ कि हाँ, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका प्रोटोकॉल क्या है। चलिए ठीक है, तो अब देखेंगे इसका प्रोटोकॉल क्या है। तो आप पहले तो ये हो गया कि हम लोग इसको कैसे ये करेंगे, मतलब कैसे इससे सेफ रहेंगे वगैरह वगैरह। किसी का और ये मतलब एक पर्सन से दूसरा पर्सन में फैलते कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पर्सन के दूसरे पर्सन से लाइक छींक से फैलते, बात करने से फैलते, उन लोगों का सलाइवा वगैरह ये सब से फैलते। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, अगर ये हो गया तो आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में आप लोगों को जानना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ पर आप लोगों का ज़्यादा अटैक करता है। तो हाँ, ये एक बात है, जिन लोगों का हाई प्रेशर हाई शुगर है उन लोगों को ज़्यादा अटैक करता है। तो उन लोगों को बहुत ही ध्यान से रहना पड़ेगा। जिन लोगों का एज ज़्यादा है और जिन लोगों का कम भी है लेकिन इम्यून सिस्टम उतना सही नहीं है, उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो ये भी एक बात है। तो ये सारी बात लेके आप लोगों को बहुत ही अच्छे से रहना पड़ेगा। और सभी लोगों को, जिन लोगों को कोविड हुआ है, हम लोग उन लोगों को क्या देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, लाइक बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, डी। सी से तो आता है लिम, सी डी से तो आ ही जाता है विटामिन D3 का मेडिसिन, और बी कॉम्प्लेक्स का बिकोसिल वगैरह, बिकोसिल वगैरह। तो ये सब मेडिसिन खा के मतलब इम्यून सिस्टम डेवलप करता है। तो ये हो गया हम लोगों का मल्टीविटामिन वाला केस। तो चलिए, अगर मल्टीविटामिन वाला केस हो गया तो ये कोविड का भी स्टेज है बहुत, जो हम लोगों को जानना है। तो ये जानने से पहले हम लोग ये बोलेंगे कि कौन सा ऑर्गन ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इफेक्ट ज़्यादा होता है लंग में, इसलिए कोविड में जो एक कॉमन सिम्टम है वो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, जिसको हम मेडिकल टर्म में डिस्निया में बोल सकते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। डिस्निया आप बाद में भी पढ़ोगे, बहुत सारे मतलब डिजीज में डिस्निया बहुत बहुत कॉमन है। तो ये आपको बाद में भी मिल जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं इसका जो स्टेज, कौन सा स्टेज में क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग वही जानते हैं। सो लेट्स गो। पर आप लोग देख सकते हैं जो लेबोरेटरी में जो पेशेंट आते हैं, तो अभी उसको ना 3 स्टेज में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ माइल्ड स्टेज, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो ग्रीन से लिखा हुआ है, फिर लिखा है येलो से मॉडरेट स्टेज, और सबसे लास्ट में जो रहता है वो है सीवियर स्टेज। ये नाम सुन के आप लोगों को लाइक पता चल जाना चाहिए कि ये तीनों स्टेज कितना इम्पोर्टेंट है। जो माइल्ड स्टेज है तो यहाँ पर आप लोग क्या सीवी मतलब थोड़ा सा आता है, मतलब एकदम लाइट सिम्टम रहेगा, जो घर पे बैठे ही आप लोग ठीक कर सकते हो। और जो मॉडरेट स्टेज है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसमें आप लोगों को क्या करना होगा, मैक्सिमम इसमें आप लोगों को आ जाना, मतलब हॉस्पिटल में आ जाना ही सही रहेगा। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वगैरह रहता है।
लाइक डायबिटिक्स, हाइपरटेंशन, ये सब पेशेंट को ना इस टाइप का कॉम्प्लिकेशन रहता है। फिर आता है सीवियर। तो सीवियर मतलब एकदम मतलब उसका हालत बहुत ख़राब है, इस टाइप का होगा तो सीवियर। तो अभी ये देखने के बाद, ये लेक्चर अटेंड करने के बाद आप लोगों को ये तो कंफर्म हो जाएगा आपको कौन सा वाला माइल्ड स्टेज है, कौन सा वाला मॉडरेट स्टेज है और कौन सा वाला सीवियर स्टेज है। ये सब तो आपको पूरा तरीका से आ जाएगा। तो फर्स्ट जो है वो है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट वन जो है वो है माइल्ड स्टेज। तो आप अगर चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी तो इसका स्क्रीनशॉट नहीं भी लोगी तब भी चलेगा, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में ये अपलोड कर दूँगी। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक वगैरह आपको कर दूँगी। अगर नहीं मिला तो फेसबुक में जाके देख लीजिए, फेसबुक पे आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर वहाँ पर भी आपको लगा कि नहीं ये सही नहीं लग रहा है, तो आप लोग इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते। तो यहाँ पर अभी देखिए, ये जो है मतलब माइल्ड स्टेज है, इसमें क्या करता है, इसका क्या लिखा है, कॉम्प्लिकेटेड URTI। URTI का मतलब क्या है, URTI का मतलब है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो हम लोग अगर मतलब अच्छे से हम लोग अगर पढ़े हैं फार्माकोलॉजी, तो आप लोगों को ये पता होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या है। तो इसमें क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। लेकिन अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या, बहुत ही एकदम माइल्ड होगा, मतलब उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और उसके बाद क्या होगा, उसका जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, मतलब हाइपोक्सिया होगा, तो उतना होगा, हाइपोक्सिया होगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो उतना ज़्यादा नहीं होगा तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हाइपोक्सिया नहीं होगा, क्योंकि उसका जो हाइपोक्सिया होगा ना, उसको समझ भी नहीं होएगा कि हाँ उसका हाइपोक्सिया है, क्योंकि उतना सीवियर नहीं है, वो उतना सीवियर भी नहीं है, उतना माइल्ड स्टेज भी नहीं है, मतलब बेसिकली नहीं होता है। तो ये हुआ माइल्ड स्टेज का जो सिम्टम वगैरह हो गया। अभी इसके लिए हम लोग क्या रेफर करेंगे, इसके लिए बेसिकली देखिए, इसके लिए हम लोग को हॉस्पिटल लाना कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग हॉस्पिटल में लाएंगे तो दूसरे किसी को अगर ये कोविड का उतना ज़्यादा माइल्ड और सीवियर, मतलब माइल्ड नहीं, सीवियर या मॉडरेट स्टेज होगा, तो उससे उसको फैल सकता है, या फिर उसका कॉम्प्लिकेशन जो है वो ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसको होम आइसोलेशन या फिर सेफ होम में घर पे रहने के लिए बोलेंगे। और उसके लिए ज़्यादा मतलब उतना ये नहीं होगा, क्योंकि उसका जो उसको हम लोग हाइजीन मेंटेन करने लगे रखेंगे, बोलेंगे लाइक मास्क पहनना है, हैंड को हाइजीन रखना है, तो सबके साथ थोड़ा डिस्टेंस, ये तो मतलब हम लोग बेसिकली करते ही है। तो वही वही बेसिकल चीज़ को ही हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस रखना होगा, ये सब हम लोगों को करना होगा। अब ये तो हो गया है। अभी किसी का ये क्वेश्चन हो ही सकता है कि मैम तो फिर अभी इसका मेडिसिन वगैरह क्या दूँ क्या नहीं दूँ, नॉर्मल पैरासीटामोल से ही चला दूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं है इसका, वैसा वैसा नहीं होगा कि मेडिसिन नहीं देना है, ऐसा भी नहीं है, मेडिसिन देना है, लेकिन आप लोगों को ये जानना है क्या क्या मेडिसिन देना है। तो फर्स्ट वन जो हम लोगों को क्या देना है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देना है। तो कितना देना है, 400 mg, यहाँ पर सब लिखा हुआ है कितना देना है, कितना मतलब उसका जो अमाउंट कितना है, उतना कितना अमाउंट का देना है, BD है या OD है, वो सब कुछ लिखा है। तो 400 mg हम लोगों को देना है BD करके डे 1 में, और डे 4 में वही 400 mg हम लोगों को OD करके देना है। अभी आप लोगों का क्वेश्चन है, जो फर्स्ट ईयर में है वो लोग या सेकेंड ईयर में है वो लोग को ये क्वेश्चन आता है कि मैम BD और OD में डिफरेंस क्या है। तो BD का मतलब है मतलब पूरा दिन में एक बार, OD का मतलब कि होल डे में 2 बार। तो ये हो गया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो बेसिकली यही हम लोग देते हैं। और कभी कभी हम लोग क्या देते हैं, कभी कभी हम लोग देते हैं कि आइवरमेट्रिन देने से, वो भी बहुत अच्छा दवा है। आइवरमेट्रिन देना है, आइवरमेट्रिन कितना देना है, 12 mg OD करके 5 डेज देना है, 12 mg OD करके 5 डेज देना है। ये सब जो मेडिसिन है ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये अभी नॉलेज में आप लोगों को चाहिए। अगर आप किसी जगह में RMO के काम कर रहे हो, डॉक्टर के काम कर रहे हो, तो आप लोगों को ये जानना चाहिए।
फिर आप लोगों को और भी क्या देना है, डॉक्सीसाइक्लिन देना है। डॉक्सीसाइक्लिन कितना देना है, 100 mg करके BD देना है फॉर 7 days। तो ये हो गया माइल्ड का मेडिकेशन वगैरह हो गया। अभी देखिए उसका जो मॉनिटर, मतलब उसको क्या क्या चेक करते रहना है, हम लोगों को क्या क्या देखना पड़ेगा उसको। तो उसको देखना पड़ेगा फर्स्ट SpO2, फिर टेम्परेचर। SpO2 का मतलब जो उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो है SpO2। तो उसके बाद क्या देखना है, BP देखना है, मतलब ब्लड प्रेशर देखना है, टेम्परेचर देखना है, उसका पल्स कितना है वो देखना है। तो ये सब हम लोगों को चेक करते रहना है। ओके, अभी देखिए ये सब हो गया हम लोगों का मॉनिटर, मतलब मॉनिटराइजेशन हम लोगों को ये सब का करना है। लेकिन मॉनिटराइजेशन के साथ साथ भी हम लोग कुछ कुछ टेस्ट वगैरह करना है। वो तो घर पे नहीं होगा टेस्ट, तो टेस्ट हम लोगों को बाहर से करवाना होगा कि हॉस्पिटल से, जो कोविड हॉस्पिटल है वहाँ से करवा के लाना होगा। बाहर मतलब कोविड हॉस्पिटल, हमेशा कोविड हॉस्पिटल, क्योंकि नहीं तो आपको मतलब आपको जिसको हुआ है उससे फिर से स्प्रेड हो सकता है। और ये जो मेडिसिन हम लोग बोल रहे हैं वो किसी डॉक्टर का प्रिस्क्राइब के बिना कभी भी मत लीजिए, क्योंकि डॉक्टर का प्रिस्क्राइब करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए तो इसका जो करना है, इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है, मतलब हम लोग को इसका चेस्ट एक्सरे करना है, फिर इसका CBC करना है, फिर PA करना है, फिर LFT करना है, ECG करना है, CBG करना है, CRP करना है, तब सीरम मतलब क्रिएटिनिन ये सब चेक करना है, सोडियम पोटेशियम क्रिएटिनिन वगैरह ये सब चेक करना है, यूरिया क्रिएटिनिन सॉरी। तो ये सब चेक करना है। ये सब चेक करने के बाद अगर रिपोर्ट में कोई भी गड़बड़ी हो तो हम लोगों को जाना होगा डायरेक्ट किसी डॉक्टर के पास जो कोविड का पेशेंट देख रहे इस टाइप का, या कोविड हॉस्पिटल में। और देखिए अभी अब माइल्ड पेशेंट को, आपका कोई पेशेंट है जो माइल्ड है, ऊपर वाला ना करे किसी को हो, तो उसका क्या है, उसको अगर डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हुआ, मतलब उसका ब्रीदिंग कुछ ज़्यादा हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, मतलब जो चेस्ट पेन मतलब बहुत ही टाइटनेस लग रहा है ऐसा, और सेवरल कॉफ हो रहा है, रेस्टिंग ट्रैकिकार्डिया हो रहा है। ट्रैकिकार्डिया का मतलब क्या, उसका जो हार्ट रेट है वो 100 से ज़्यादा होगा, तब उसको बोलेंगे ट्रैकिकार्डिया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज ट्रैकिकार्डिया एंड व्हाट इज ब्रैडिकार्डिया। हम लोगों का हार्ट रेट कितना होता है, 60 to 100। अगर 100 से ज़्यादा होगा तो वो है ट्रैकिकार्डिया, और अगर 60 से कम होगा तो वो है ब्रैडिकार्डिया। तो अगर ट्रैकिकार्डिया हो, मतलब रेस्टिंग ट्रैकिकार्डिया हो, तो भी एक वार्निंग साइन है। और उसका जो वो अगर रोमियर में है लेकिन उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन और SpO2 जो है वो 94 से कम है, तो वो भी एक वार्निंग साइन है। तो ये सब हो गया उसका वार्निंग साइन। तो ये सब अगर हो जाएगा तो आप लोग को CCU में, ICU में, वाया जनरल वार्ड में, मतलब अकॉर्डिंग टू कोविड हॉस्पिटल के रेफर में आपको जाना पड़ेगा, कोविड हॉस्पिटल के जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर डॉक्टर को दिखाना ही सही रहेगा, वरना ये थोड़ा आपके हेल्थ के लिए थोड़ा रिस्क हो सकता है। तो ये हो गया। अभी हम लोग को क्या हुआ, माइल्ड स्टेज जो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं इसका मॉडरेट स्टेज पे। तो माइल्ड स्टेज का और मॉडरेट स्टेज का बहुत सारा सिमिलरिटी है, तो आप लोग को जानना होगा क्या क्या सिमिलरिटी है या क्या क्या सिमिलरिटी नहीं है ये सब। तो बेसिकली मैं बोलूँगी, ये वीडियो थोड़ा लंबा है, आई होप आपको पसंद आया हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत अलग है। आई डोंट थिंक इस टाइप का वीडियो कि अभी आपको उस टाइप में मिला होगा, जो इस वीडियो में मैंने सब कुछ बोल दिया है। थोड़ा लॉन्ग है वीडियो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखें। तो नेक्स्ट में अभी आएंगे जो मॉडरेट जो है, मॉडरेट डिजीज में क्या, उसका रेस्पिरेटरी रेट। अभी देखिए ये जो रेस्पिरेटरी रेट 25 से कम हो गया, ये आएगा आपका मॉडरेट स्टेज पे। मॉडरेट स्टेज पे उसका रेस्पिरेटरी रेट 25 से कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो अगर ये हो गया मॉडरेट स्टेज, फिर उसका तो सैचुरेशन भी घटेगा। तो सैचुरेशन का नॉर्मल रेट है 95 to 100, तो उसका सैचुरेशन घटेगा, मतलब क्या होगा, 94 से कम हो जाएगा। जनरल बात है ना, अगर
अगर 95 से 100 एक कॉमन है तो उसका एबनॉर्मल कब होगा, कम हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, तो वो 94 से कम हो जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो आपको क्या करना होगा, आपको एडमिट करना होगा कोविड वार्ड में, और ये करना ही है, नहीं तो लाइफ रिस्क ज़्यादा हो जाता है, तो एडमिट करना है। तो उसमें हम लोग क्या क्या देंगे नहीं देंगे ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर आपको नाम याद नहीं है तो नाम याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ये जनरल नॉलेज के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उन लोगों का भी नाम याद रखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर याद रखोगे ये तुम लोगों का एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अगर किसी जगह में आप लोग आरएमओ में काम कर रहे हो, किसी जगह में आप लोग आरएमओ के काम कर रहे हो कोविड के लिए, तो हाँ ये बहुत ज़रूरी होगा। तो अभी देखिए इसका जो एंटीवायरल है, इसको एंटीवायरल देंगे। तो क्या देंगे, इसका एंटीवायरल देंगे हम लोग। फर्स्ट जो हम लोग माइल्ड, मतलब इसका जो मेडिकेशन और माइल्ड का जो मेडिकेशन, कुछ कुछ मेडिकेशन इसका सेम है, लाइक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। यहाँ पर भी हम लोग क्या दे रहे हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। किसी प्रोसेस में देंगे उसी प्रोसेस में हम लोग देंगे क्या, 400 BD एक दिन, फिर 400 OD 4 दिन। तो ऐसे ही हम लोग देंगे, लाइक जैसे हमने माइल्ड में दिया था, सेम एज हम लोग मॉडरेट में दे रहे हैं। तो ये हो गया। अगर वो मेडिसिन नहीं देंगे तो उसके अलावा लाइक और भी में हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं। उसका सिचुएशन की डिपेंड कर रहा है, बहुत लोगों का बहुत प्रॉब्लम होता है तो सिचुएशन डिपेंड करता है। तो सिचुएशन हम लोग जो सीनियर डॉक्टर है वो डिसाइड करते हैं किन लोगों का कौन सा मेडिसिन चलेगा। तो अगर उन लोगों ने बोला कि ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं चलेगा, तो हम लोग उसके जगह में हम लोग रेमडेसिविर जो है वो दे सकते हैं। रेमडेसिविर भी बहुत अच्छा मेडिसिन है, तो वो हम लोग 200 mg करके 1 डे दे सकते हैं। फिर आईवी दे सकते हैं, आईवी मतलब 100 mg करके आईवी दे सकते हैं 5 दिन के लिए। लेकिन हाँ ये याद रखना कि ये दो एक साथ मत देना, अलग अलग ही देना है। तो ये हो गया। और एक मेडिसिन है जो हम लोगों ने माइल्ड में पढ़ा था। माइल्ड में हम लोग क्या मेडिसिन पढ़ा था, माइल्ड में हम लोग और एक मेडिसिन पढ़ा था, वो है आइबरमेक्टिन। तो आइबरमेक्टिन जो है वो भी बहुत मतलब काम का मेडिसिन है, तो ये भी हम लोग दे सकते हैं। वो हम लोग देंगे 12 mg OD करके 5 डेज। तो ये तीनों मेडिसिन और करके देंगे। ये याद रखना तीनों मेडिसिन एक साथ नहीं देना है। तीनों मेडिसिन एक फर्स्ट वन दो और सेकेंड वन दो और थर्ड वन दो, लेकिन तीनों मेडिसिन एक साथ नहीं देना। उसके बाद आता है डॉक्सीसाइक्लिन। जो डॉक्सीसाइक्लिन है वो और नहीं है, वो देना है, उसके साथ ही देना है। वो क्या देना है, 100 mg BD करके 7 डेज के लिए देना है। तो ये सब हम लोगों को मेडिसिन देना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक, आप कमेंट बॉक्स पे बोल सकते हो। ये टॉपिक जो लोग कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही अच्छा आई होप अच्छा लेसन होगा उन लोगों के लिए। ये प्रोटोकॉल मिलना भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रोटोकॉल नहीं मिलता है। ये गवर्नमेंट के थ्रू ये प्रोटोकॉल आता है, तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है कभी कभी नहीं मिलता। तो ये हो गया। फिर आप लोग आते हो कहाँ पर, ऑक्सीजन सपोर्ट में। अगर देखिए, अगर इसका जो 94 मतलब से कम है ऑक्सीजन सपोर्ट, तो उसको ऑक्सीजन सपोर्ट देना होगा। क्या देना होगा, हम लोग बहुत चीज़ों से ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं। फर्स्ट वन नेज़ल कैन्यूला देता है, फिर हम लोग देते हैं फेस मास्क, फिर हम लोग देते हैं NRBM का जो फुल फॉर्म है, पहले नेज़ल फिर फेस मास्क, हाँ फिर NRBM देते हैं। NRBM का फुल फॉर्म है नॉन रीब्रीदिंग फेस मास्क। उसके बाद देते हैं बाईपैप,
और उसके बाद देते हैं हम लोग वेंटिलेशन। एकदम लास्ट स्टेज है वेंटिलेशन। तो उसका जो ऑक्सीजन है वो हम लोगों को मेंटेन करना होगा। कैसे मेंटेन करना होगा? 1 से 2 आवर्स के अंतर अंतर में हम लोगों को उसका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना होगा, उसका ऑक्सीजन कितना है। अभी देखिए, मैंने बोला क्या ऑक्सीजन सैचुरेशन घटेगा, तो ये ऑक्सीजन सैचुरेशन कब घटता है? किसके प्रॉब्लम, मतलब बॉडी में कौन सा ऑर्गन के प्रॉब्लम में ऑक्सीजन सैचुरेशन घटता है? तो ये बहुत बेसिकल बात है। बॉडी में अगर लंग में प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हो, तब भी उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन घटेगा। तो ये हो गया ऑक्सीजन सपोर्ट। उसके बाद हम लोग आते हैं स्टेरॉइड। तो इसमें स्टेरॉइड भी देना है, मतलब इसका जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वगैरह सब कुछ होता है। तो उसका जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर हिसाब है, मतलब इसका जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर है वो उसको उसके लिए देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या स्टेरॉइड देंगे? जो आईवी में देंगे, क्या मीथापेरोसोन देंगे या डेक्सामेथासोन देंगे? तो ये देंगे। अगर आईवी में मीथापेरोसोन देंगे तो वो कितना देंगे? 0.5 to 1 mg करके देंगे। क्या कैसे हम लोग उसका कैलकुलेट करेंगे? उसका केजीज में, 1 kg में उतना। तो अगर उसका केजी 75 में, तो कितना देंगे? उसको इंटू करके दे देंगे। तो वो कितना दिन देना है? 3 to 5 days। और वो डेक्सामेथासोन जो है वो भी सेम करके 0.1 to 0.2 mg पर kg देना है। कितना दिन? 3 to 5 days। तो ये हो गया स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड के और इसके बाद आता है एंटीकोगुलेंट भी उसको देना है। अभी देखिए, इसका एंटीकोगुलेंट हम लोग कौन सा टेस्ट से इसको पता चलेगा कि हाँ इसको एंटीकोगुलेंट देना है? बहुत सारा टेस्ट बहुत लोग बोलेंगे, यहाँ पर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली ये याद रखना, डी डाइमर जो टेस्ट है वो एंटीकोगुलेंट का जो है, एंटीकोगुलेंट वो उससे डिनोट होता है कि डी डाइमर ज़्यादा बड़ा है, मतलब उसका कोगुलेट हो जाने का चांसेस ज़्यादा है। तो हम लोग उसको मेडिसिन देंगे। क्या मेडिसिन देंगे? UFH देंगे या LMWH देंगे। LMWH जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। कितना देंगे? 40 mg पर डे देंगे। ओके, ये है। तो ये जो है ना, ये एक्चुअली हेपारिन है, एंडोक्साइपेरिन जो है। तो ये एक्चुअली एक हेपारिन है। हेपारिन का काम क्या है? हेपारिन तो एक्चुअली एक एंटीकोगुलेंट है ना। तो हेपारिन का काम जो है वो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। तो ये हो गया। फिर आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है, तो ये एंटीवायरल है, तो एंटीबायोटिक्स यहाँ पे एंटीवायरल से काम करता है। फिर मॉनिटर तो सेम है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सेम है। एक्स्ट्रा क्या है? इसका जो फेरिटिन, ट्रॉप्टी, डी डाइमर, ये एक्स्ट्रा हम लोगों को चेक करना है। नहीं तो इसका जो मतलब मॉनिटर है वो, मतलब ये जो माइल्ड स्टेज का जो है ऑलमोस्ट सेम है। CBC है, LFT है, KFT है, डी डाइमर तो यहाँ पर मतलब दिया है, डी डाइमर है। फिर ECG है, ये सब। और क्या क्या करना है? इसका ऑक्सीजन चेक करना है, इसको वर्किंग ऑफ ब्रीदिंग, मतलब उसका रेस्पिरेटरी रेट चेक करना है। ये सब हम लोगों को चेक करना है। और ये हो गया हम लोगों का क्या? मॉडरेट स्टेज। अभी हम लोगों को क्या जानना है? मॉडरेट स्टेज हो गया, माइल्ड हो गया। हम लोगों को अभी जानना है सीवियर। अरे आप लोग तो आप डॉक्टर बन ही गए। चलिए अभी चलते हैं सीवियर स्टेज में। सीवियर में हम लोगों को क्या करना है? उसका जो मतलब कंडीशन है, ये हम लोगों को पहले जानना है। क्या उसका कंडीशन क्या है? उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो घट जाएगा। क्या होगा? 30 से कम होगा, 25 से 30 के आसपास होगा तो वो हो जाएगा, मतलब उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। तो 25 से 30 के आसपास हो जाएगा पर मिनट। ओके। और SpO2 क्या होगा? 90 से कम हो जाएगा। रूम एयर में वो बंदा या बंदी नहीं रह पाएगी, तो उसका रेट 90 से कम हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत लोगों का घट जाता है, लेकिन उन लोगों को अगर पूछते कि भैया आप सही हो, अंकल आंटी आप सही हो, तो वो बोलते हैं हाँ मैं तो सही हूँ, मेरा तो कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप उसका सैचुरेशन टेस्ट करोगे तब आपको पता चलेगा क्या उसका हाइपोक्सिया है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे हैप्पी हाइपोक्सिया।
मतलब जिस हाइपोक्सिया में पेशेंट को पता नहीं चल रहा है उसका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन घट रहा है, लेकिन उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन घट रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सिया, हैप्पी हाइपोक्सिया, नॉट हाइपोक्सिया, इट्स हैप्पी हाइपोक्सिया। तो अभी हम लोग चलते अभी आईसीयू के ट्रीटमेंट में। तो आईसीयू में हम लोग क्या करेंगे, जो रेस्पिरेटरी सपोर्ट वगैरह है, तो उसमें देखिए इसमें जो है, तो इसमें हम लोग पूरा लाइक रेस्पिरेटरी में पूरा आप लोग को पता चल गया क्या है ना है वगैरह वगैरह। अब उसका जो एंटीवायरल है एजेंट है वो पूरा सेम है, मतलब अगर उन लोगों का मेडिसिन वगैरह पूरा सेम है। मतलब अगर आप मॉडरेट और माइल्ड और मॉडरेट पढ़ लेंगे तो सीवियर आप लोगों को ईजी लगेगा, क्योंकि उसका भी जो मेडिसिन वगैरह है सेम है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये देखना है कि उसका मतलब देखना है, मतलब उसको ज़्यादा केयर चाहिए, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा चाहिए, ये ज़्यादा चाहिए उसको। हम लोगों को सिर्फ जो ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह ये सब देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है, उसका मॉनिटरिंग करना है, ये सब ज़्यादा करना है, इसलिए हम लोग उसको आईसीयू में एडमिट करते हैं। तो यहाँ पर सपोर्ट एंटीवायरल सब सेम रहेगा, यहाँ पर अलग अलग जो उसको देंगे तो आइवरमेक्टिन, डेक्सामेथासोन ये भी एज सेम देंगे जैसे कि हम लोगों ने पहले दिया था। आइवरमेक्टिन नहीं, सही आईवी मिथासोलिन डेक्सामेथासोलिन जो दिया था वो सेम देंगे। और या एंटीकोगुलेंट भी सेम देंगे। एंटीबायोटिक तो एज अ प्रोटोकॉल वाइज चलेगा, उसका जो टेस्ट वगैरह ट्रॉप्टी, डिडाइमर, पीपीवीएस और क्या क्या कोगुलेशन प्रोफाइल, एनसीसीटी चेस्ट, यूएसजी चेस्ट, सीटी स्कैन वगैरह ये सब रहेगा। तो ये भी हो गया। और लास्ट में सपोर्ट में क्या चाहिए, इसका सपोर्ट में इसका चाहिए थेरापी, और उसका जो स्ट्रोक वगैरह हो रहा है ये सब देखना है, स्ट्रोक वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये सब देखना है। हार्ट का पेशेंट है तो उसका एमआई है या नहीं है, एमआई का मतलब पता है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो वो है या नहीं है, और कोई कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है हार्ट में, और उसका जो अगर उसका बाइपअप चल रहा है तो क्यों चल रहा है, उसका रेस्पिरेटरी में क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली जो लोग स्मोक करता है उन लोगों को बाइपअप चलता है, ठीक है, ये बेसिकली है। जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता उन लोग सिर्फ ये दिमाग में मतलब घुसा लो कि उसलिए चलता है, क्योंकि उन लोगों को लंग में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है कि नॉर्मल वो लोग मतलब ब्रीथ नहीं ले सकते, तो उन लोगों को बाइपअप देना पड़ता है। तो ये हो गया हम लोगों का पूरा चार्ट। आई गेस आपको पूरा समझ में आ गया कि मेडिसिन कैसे देना है, नहीं देना है। अगर आपका माइल्ड और मॉडरेट हो गया तो आपको ये ये आप समझ लीजिए कि सीवियर का मेडिसिन तो आपको हो ही जाएगा, लेकिन सीवियर में मॉनिटराइजेशन ज़्यादा करता है, तो उसका ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ता है। तो ये हो गया आप लोगों का मेडिकेशन। अभी आप लोगों को और भी बहुत कुछ जानना है, क्योंकि अगर डॉक्टर है तो आप लोगों को जानना होगा कि हाँ क्या क्या हम लोग मतलब करना होगा। अगर पेशेंट जब आते हैं तो हम लोग क्या क्या करते हैं, तो हम लोग पेशेंट हिस्ट्री लेते हैं, ये सब लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है पेशेंट पे, मतलब नाम लिखा है, बेड नंबर, रजिस्ट्रेशन, फैमिली मेम्बर नेम वगैरह, ये सब तो कॉमन है। मतलब पेशेंट डिटेल्स में क्या क्या लिखना है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अभी देखिए इसमें एज बहुत इम्पॉर्टेंट है, एज लिखने में कभी गलती नहीं होना चाहिए, डेट भी गलती नहीं होना चाहिए, फ़ोन नंबर भी, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है टेस्ट ऑफ कोविड-19। अभी देखिए अभी बहुत लोगों का ऐसा है कि कोविड नेगेटिव होता है, लेकिन वो जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो लोग उसमें आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो नेगेटिविटी है, लेकिन पॉजिटिव के थ्रू जो उन लोगों को डैमेज हुआ है, लंग में डैमेज हुआ है, या फिर उन लोगों का किडनी में डैमेज हुआ है, हार्ट में डैमेज हुआ है, तो वो लोग यहाँ पर रेफर होता है। तो
तो वहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि ये पॉजिटिव है या नहीं है। टेस्ट सेंटर रिजल्ट वगैरह हम लोग लिखते हैं कि पॉजिटिव है या नहीं है। बहुत लोग को ऐसा भी है पॉजिटिव है फिर भी बहुत डैमेज हो रहा है, उसको रोकने के लिए यहाँ पर उन लोगों को भेजा गया है, तो वो भी है। तो इसके बाद जो है ये हो गया टेस्ट फॉर कोविड-19। फिर हम लोग आते रिस्क, मतलब उसका हम लोग ये जानते हैं कि ये रिस्क किस किस में ज़्यादा होता है। जैसे कि किसी का डायबिटिक्स है तो उसका रिस्क ज़्यादा है, किसी का हाइपरटेंशन है तो उसी का रिस्क ज़्यादा है। फिर IHD, COPD, मतलब जिन लोगों का मतलब क्रोनिक जो डिजीज़ होता है लंग का, तो COPD, अस्थमा, क्रोनिक किडनी डिजीज़, क्रोनिक लिवर डिजीज़, ये सब में ज़्यादा होता है। HIV, कैंसर। तो ये मतलब अगर ये सब हुआ किसी को जो ड्रग मतलब इम्यूनोकॉम्प्रेसिव ड्रग लेता है, जिन लोगों ने प्रेगनेंसी वगैरह में फीटल स्टेटस में, मतलब एकदम फीटल स्टेटस में, LMP में, EDD में, अगर ये लिस्ट मतलब रेगुलर मेडिसिन में अगर ये लिस्ट है, मतलब ये लिस्ट की वजह से वो मेडिसिन लेता है व लेती है, तो उन लोगों को ज़्यादा रिस्क होता है। अगर ज़्यादा रिस्क होता है तो क्या होगा, मतलब उन लोगों को सर्वाइव ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये जब सुपर स्पेशलिटी हो व नॉर्मल हॉस्पिटल हो तो ये हम लोग चेक कर लेते हैं कि इन लोगों का क्या क्या है। अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ से टिकट देते हैं, हाइपरटेंशन तो हाइपरटेंशन वगैरह। तो ये हम लोग धीरे धीरे करते हैं। तो ये सब हो जाने के बाद फिर हम लोग आते हैं क्या, पैरामीथोजर्मेशन। जो उसमें क्या होता है एक्चुअली, ये मॉनिटराइजेशन है। तो मॉनिटराइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, टेम्परेचर, SpO2, टेम्परेचर का मतलब तो आपको पता है। फिर SpO2 चेक करते हैं, फिर पल्स रेट देखते हैं, BP देखते हैं, ब्रीथनेसनेस, मतलब उसका जो क्या है, मतलब थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब मॉडरेट हो रहा है, सीवियर हो रहा है, तो वो हम लोग चेक कर लेंगे। मॉनिटराइजेशन में हम लोग वो पूरा चेक करके लिख देंगे। अगर किसी का सीवियर हो तो साथ ही साथ कुछ नहीं देखेंगे, साथ ही साथ उसको ऑक्सीजन दे देंगे। तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग जाएंगे रेस्पिरेटरी रेट में। अगर किसी का रेस्पिरेटरी रेट कम हो तो उसका भी ट्रीटमेंट मिलेगा, ज़्यादा हो तो उसका मतलब बेसिकली रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है, इज़ नॉट अ बिग डील। फिर उसके बाद हम लोग जो सेरोसम जो टेस्ट करते तो वो हम लोग टेस्ट करते। तो और भी एक चीज़ हम लोग टेस्ट करते कि पेशेंट अलर्ट होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए, ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर ये तीन नहीं है तो हम मतलब कुछ देखेंगे नहीं, उसको डायरेक्ट ICU में भेज देंगे। क्योंकि ये अलर्ट होना, ओरिएंटेड होना, कॉन्शियस होना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये कोऑर्डिनेट करेगा तो आपको ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी। तो आप लोग नॉर्मल वार्ड में रख के भी आप लोग ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं होगा तो आप लोगों को ICU में भेजना पड़ेगा, वहाँ पर सीनियर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर उसके बाद जो आता है, उसके बाद आता है आपका बेसिक टेस्ट जो आता है, वो जो चेस्ट एक्सरे बेसिक है। क्योंकि जो कोविड होता है वो लंग में इफ़ेक्ट करता है। तो मतलब कोविड-19 जो कोविड वायरस है, कोरोना वायरस, वो लंग में इफ़ेक्ट करता है। तो हम लोग वो देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं, चेस्ट एक्सरे व थोरैक्स CT स्कैन से हम लोग देख सकते हैं। तो चेस्ट एक्सरे करना होगा, फिर क्या करना होगा, नॉर्मल एबनॉर्मल उसको लिखना होगा, फाइंडिंग करना होगा, फिर ECG करना होगा। अगर किसी का हार्ट में पेन हो रहा है, मतलब चेस्ट पेन हो रहा है, तो हम लोग ECG करेंगे। नहीं भी हो रहा है तब भी हम लोग ECG कर लेंगे। तो LFT वगैरह, फिर क्रिएटिनिन, शुगर, सोडियम, पोटासियम, ये सब हम लोग चेक करेंगे। उसके साथ यूरिया भी हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यूरिया चेक करना भी हम लोग को मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यूरिया भी हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो आई गेस आपको जो ये है, मतलब जो टॉप सीट होता है मैनेजमेंट का, जो कोविड-19 का जो फिलअप करना पड़ता है, ये आपको समझ में आ गया। ट्रीटमेंट हो गया, ये समझ में आ गया, भाई डॉक्टर ही बन गए तुम लोग। अब उसके बाद हम लोगों को क्या जानना है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है उसमें हम लोग सब लिखना होगा क्या, वो है वाइटल्स।
तो यू हैव टू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ वाइटल्स। तो वाइटल्स में टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, बीपी, ब्रीदिंग, मतलब ऐसे पूरा जो है वो चेक करना होगा। और ये डॉक्टर्स का काम नहीं है, नर्स का काम है। लेकिन हम लोगों को किसी भी प्रोफेशन को छोटा नहीं करना है। अगर कोई नर्स मतलब नहीं कर पा रहे हो या आप चेक करने जा रहे हो, नर्स ने नहीं किया, तो प्लीज़ आप भी कर लीजिए। आप चेक करके फिर उसको एग्जामिन करिए। तो क्या क्या करना है, पहले हम लोग को चेक करना है टेम्परेचर मॉर्निंग में क्या है, इवनिंग में क्या है, नाइट में क्या है। 3 शिफ्ट में हम लोग बेसिकली हम लोग 3 शिफ्ट में डिवाइड करते हैं। बहुत लोग है जी 4 शिफ्ट में डिवाइड करते हैं, वो तो और भी अच्छा है। तो टेम्परेचर हम लोगों को टेम्परेचर क्या करना है, मॉर्निंग में चेक करना है, इवनिंग में चेक करना है, नाइट में चेक करना है। फिर हम क्या चेक करेंगे, पल्स चेक करने के बाद हम लोग रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे। रेस्पिरेटरी मतलब आपको तो पता है ना रेस्पिरेटरी रेट कैसे चेक करना है। 1 मिनट में आपका जो चेस्ट है कितना अप डाउन हो रहा है उसको काउंटिंग करिए। 1 अप डाउन मतलब 1, तो उसका काउंटिंग करिए, वो है रेस्पिरेटरी रेट। पल्स चेक करना तो आता है, मतलब पल्स कैसे आपका मिनट मतलब 1 मिनट में 60 to 100 होगा, तो वो होगा पल्स। फिर बीपी चेक करना है। बीपी तो पता है 80/120 है, तो होता है नॉर्मल, एग्जैक्ट नॉर्मल जो है। और ब्रीथलेसनेस मतलब उसका जो एसपीओ मतलब उसका जो हाइपोक्सिया फीलिंग क्या हो रहा है वही उसको लिखना है। अगर फीलिंग हो, मतलब ऐसा भी मैंने बोला हाइपोक्सिया का फीलिंग नहीं हो रहा है लेकिन उसका जो है वो 90 हो रहा है SpO2, मतलब क्या उसका हैप्पी हाइपोक्सिया है। तो फिर उसके लिए तो आपको SpO2 चेक करना होगा। तो आप उसके लिए SpO2 चेक कर लीजिए। SpO2 चेक हो गया। फिर ऑक्सीजन फ्लो रेट वो डिवाइस में चेक कर लीजिए। फिर नॉर्मल जो टेस्ट होता है सीरम या यूरिन आउटपुट वगैरह, मेडिसिन क्या क्या मेडिसिन दिया है वगैरह, मतलब और कोई टेस्ट नहीं, वो सभी एक्चुअल करना है। तो ये सब आप लोगों को जो वाइटल्स हो गया, तो ये बेसिकली ये सब वाइटल्स है। और CBG भी वाइटल्स में अंदर ही पड़ता है। तो CBG का मतलब सेलुलर ब्लड शुगर। तो ये हो गया वाइटल्स। उसके बाद भी कुछ टेस्ट करना है। ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन टेस्ट, TC टेस्ट, न्यूट्रोफिल, मतलब उसका जो ब्लड में जो रहता है, मतलब RBC वगैरह, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन वगैरह, ये सब टेस्ट करना है। ये ब्लड काउंट टेस्ट। फिर बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में क्या करना है, यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, यूरियन, क्यूटिनिन, शुगर और LFT, ये सब, फास्टिंग वगैरह सब कुछ। और ABG बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बाहर ABG बहुत कम करते हैं, लेकिन कोविड में ABG बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें ABG कैसे करते हैं, क्यों मतलब ये कैसे करते क्यों करते, उसका रिपोर्ट कैसे देखा जाता है, इसका वीडियो भी मैं बनाऊंगी, वो चेक करना है। और डिडाइमर और अदर टेस्ट में क्या कहता है, डिडाइमर, फेरेटिन, ब्लड कल्चर, यूरिया कल्चर, लैक्टेट, ये सब पूरा चेक करना है। तो अगर MI हो तो ट्रॉप-T, MI नहीं भी हो तब भी ट्रॉप-T चेक कर लो, कुछ जाता थोड़ी ना है, चेक कर लो। तो हो गया। तो ये हो गया पूरा हम लोगों का जो रेगुलर मॉनिटरिंग चार्ट है, मतलब जो वाइटल का चार्ट है, ये चेक करना होगा। अगर कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट करेगा तो बेसिकली कोई चांस नहीं है पेशेंट को और भी ख़राब होने का। तो आई गेस आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस चैनल से। तो अगर मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आपको कुछ और चीज़ें जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बोल सकते हो, मैं उस टाइप का वीडियो बनाऊंगी। फिर आप देख सकते हो कि हाँ चलिए आपका प्रॉब्लम, मुझे अच्छा लगेगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो आई गेस आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है रिगार्डिंग टू COVID-19, क्योंकि मेडिसिन तो आप लोगों का हो गया कि क्या क्या मेडिसिन बेसिकली दिया जाता है। लेकिन हाँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, खुद से मत कभी दो, कोई सीनियर डॉक्टर हो तो उससे पूछ के दो जो कोविड रिगार्डिंग है। और उसके बाद जो है आपको पेशेंट हिस्ट्री कैसे लेना है, नॉर्मल भी आप लोगों को काम में आ जाएगा। फिर मॉनिटरिंग चार्ट भी आप लोगों को नॉर्मली काम में आ जाता है। तो ये सब हो गया। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो चलिए लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड।
तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नेसोफेरिंग्स में जो स्वाब डालते हैं, स्वाब टेस्ट जो है नेसोफेरिंग्स में डालते हैं और ओरोफेरिंग्स में डालते हैं। जो नाक से जो नेसोफेरिंग्स में डालते हैं वहाँ में जो रहता है जो ये सलाइवा वो हम लोग लेते हैं। फिर ओरोफेरिंग से हम लोग लेकर हम लोग बेसिकली टेस्ट करते हैं। तो ये 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में रखना पड़ता है 72 आवर्स। इसमें पता चल जाता है कि हाँ ये टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो ये तो पता है पॉजिटिव होगा तो कोविड पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो चलो कुछ नहीं, आप लोग सही हो। तो ये हो गया स्वैब टेस्ट का पूरा, लाइक कैसे करना है, मतलब कैसे करना है, इसका प्रोसेस वगैरह ये पूरा है इसमें। तो ये हो गया स्वैब टेस्ट। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि पीपी किट कैसे करना है या रिमूविंग करना है। तो पहले जो उसका है, जो गाउन पहनना है, मास्क पहनना है, फिर उसका फेस शील्ड लगाना है, ग्लव्स पहनना है, ऐसे हम लोगों को पीपी किट पहनना है। तो हो गया। सेकेंड, इसको रिमूविंग कैसे करना है, उसका जो उल्टा तरीका है उससे रिमूविंग करेंगे। तो पहले जो ग्लव्स है वो खोल देंगे, फिर उसका गॉगल्स, फेस शील्ड वगैरह खोल देंगे, फिर उसका जो गाउन और एप्रॉन है वो खोलेंगे। लास्ट में हम लोग क्या खोलेंगे, मास्क वगैरह ये खोल देंगे। तो ये हो गया डॉनिंग, ये हो गया रिमूविंग। ये अगर वीडियो में देखोगे तो आपको बहुत मतलब ये अगर आप प्रैक्टिकल में देखोगे मतलब एकदम सामने से तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो इसलिए मैं इसका भी एक अच्छा वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये रट्टा से तो नहीं होगा ना, ये सब तो देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल चीज़ें है। तो ये सब के लिए भी मैं वीडियो बना दूंगी। तो ये हो गया डॉनिंग और ये हो गया रिमूविंग। तो ये इसके बाद हम लोगों को आई गेस और मतलब आप लोगों को और कुछ जानने के लिए उतना नहीं बचा। तो अगर आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा जानना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो स्वैब टेस्ट जो है वो मैं और एक बार बोल दूंगी जो लास्ट में, क्योंकि आई डोंट थिंक कि स्वैब टेस्ट आप लोगों को क्लियर हुआ है। तो वो मैं थोड़ा सा लास्ट में और एक बार बोल दूंगी आप लोगों को, ताकि ये सब क्लियर हो जाए आपका। तो बेसिकली ये हो गया आपका पूरा, कैसे क्या करना है ये पूरा आपका हो गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। देखिए, कोविड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब इसमें बहुत कुछ आप लोगों को जानना पड़ेगा कि हाँ कैसे क्या करना है, मतलब आपको क्या क्या पढ़ना है वगैरह। तो सब कुछ एक्चुअली आपका मेडिकल अगर क्लियर रहेगा, मतलब आपका अगर मेडिकल क्लियर रहेगा कि हाँ लंग, हार्ट, ये सब, लीवर किडनी, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। तो आपको पहले ये सब क्लियर करना है। तो मेरे जो चैनल है उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो उसमें आप लोग ये क्लियर कर सकते हो। और अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो मैंने तो बोल ही दिया है कि आप कमेंट सेक्शन में अगर बता दोगे तो मैं उसी का वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। आपको थोड़ा नेक्स्ट वीडियो के बारे में मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे। तो उसी का एक ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग बनाने के बाद उसी का सब मतलब आपको बहुत लोगों के साथ बात करवाएंगे जो लोग कोविड में काम करते हैं, काम कर चुके हैं उस टाइप का। और ये सब आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में या उसके बाद वाले वीडियो में। और यहाँ पर हम लोग ये भी देंगे कि इस चैनल पे आपको ये भी मिलेगा कि मतलब जो सजेशन वगैरह आता है वो एग्ज़ाम का, ये सब भी मिलेगा। तो थोड़ा सा सब्र रख के चैनल को फॉलो करने से आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो अभी तो ये कोविड वाला हो गया। अभी देखिए, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था, मतलब जो डोनिन और रिमूविंग वगैरह जो हम लोग पढ़े थे, बस स्वैब टेस्ट पढ़े थे, या एबीजी वगैरह, ये सब तो हम लोगों ने सिर्फ नाम लिया है, एबीजी, सीवीजी। लेकिन ये सब टेस्ट कैसे करना है ये सब, और रेस्पिरेटरी रेट कैसे टेस्ट करना है ये सब मैंने सिर्फ बोला है, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिकली अभी तक ये नहीं पता। तो ये आप इस चैनल में आपको प्रैक्टिकली ये सब मिल जाएगा कि हाँ हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं। और ये सब तो हो ही जाएगा। बाकी रहा ये
मतलब जो बाकी सब ये कोविड के रिगार्डिंग कोविड वगैरह कैसे क्या करना है, तो ये सब तो आपका हो गया। अभी देखिए ये सब जैसे इम्पोर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ऑलमोस्ट लास्ट टाइम है ईयर की, मतलब एकदम लास्ट सीजन है ये ईयर की कि चलो एग्ज़ाम आ गया, अब पढ़ना है। तो मैं एग्ज़ाम के लिए भी आप लोगों को वगैरह प्रिपरेशन वगैरह दे दूँगी। और मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आके आप लोग बोल सकते हो। और यहाँ पर तो आपको ये मिल ही जाएगा ना कि हाँ कोविड के कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स के व्यू भी हम लोग दिखाएंगे कि हाँ चलिए ये डॉक्टर्स के व्यू ये है, ये डॉक्टर्स के व्यू ये है। तो वो डॉक्टर आप लोगों को बोल देगा कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है, ये सब। अगर मेरे साथ मेरे जो कॉलीग लोग हैं और भी डॉक्टर, तो वो लोग भी बोलेंगे। तो कैसे क्या हो रहा है प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। हम लोग वार्ड में भी ब्लॉग करेंगे कि हाँ वार्ड में कैसे क्या कर रहे हैं, उसका भी एक ब्लॉग कर बनाएंगे। लेकिन उसका ब्लॉग उतना प्रोमिनेंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप जैसे कि आप लोगों को पता है कि हॉस्पिटल में वैसा ब्लॉग वगैरह उतना अलाउ नहीं रहता। तो मैं जितना हो सके मैं उतना आप लोगों के लिए बनाऊंगी सपोर्ट, और आप लोग भी ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए कि ठीक है बनाने के लिए, ताकि मेरा भी लाइक एक हो जाए, बनाने का मन हो जाए कि हाँ चलो मुझे सपोर्ट मुझे मिल रहा है, लाइक्स व्यू वगैरह, तो हाँ चलो मैं भी बनाऊंगी। तो आई गेस आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर दिस, फॉर सीइंग दैट वीडियो। और बस इतना ही और कुछ नहीं। और लास्ट में तो मैं स्वैब टेस्ट के बारे में बोलूँगी। तो चलिए अभी अभी देख लेते हैं स्वैब टेस्ट के बारे में फिर से। तो लेट्स सी। तो आप लोगों को शायद अभी ट्रीटमेंट के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हाँ आपको अभी और एक चीज़ जानना है कि इसका टेस्ट कैसे होता है। इसका जो टेस्ट है उसका नेमिंग है स्वैब टेस्ट। तो इससे हम नाक से, मतलब यहाँ से घुसा के गले के यहाँ से हम लोग सैंपल लेते हैं, एक नाक से एक मुंह से, दोनों से सैंपल लेते हैं, फिर उसको एक सोल्यूशन में रख के हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। तो वो है स्वैब टेस्ट। इसमें पॉजिटिव भी आ सकता है तो आपको कोविड पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो तो कोविड नेगेटिव हो। और एक बात है, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लाइक मैं जिस हॉस्पिटल में अभी हूँ तो वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो दूसरा हॉस्पिटल से यहाँ पे रेफर किया जाता है किन लोगों को, जिन लोगों को कोविड के साथ साथ बहुत ही लाइक कॉम्प्लिकेशन है, तो उन लोगों को यहाँ पर रेफर किया जाता है। तो उन लोगों को कोविड नेगेटिव भी हो जाए ना, तब भी उन लोगों को यहाँ पर रहना पड़ता है वो कॉम्प्लिकेशन ठीक करने के लिए। बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं कि कोविड नेगेटिव के बाद भी उन लोगों को लाइक जान गंवाना पड़ता है। तो आई होप आपको बहुत ही समझ में आ गया कोविड कितना ही, मतलब हम लोगों के लाइफ में अभी ये रह गया। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, व्हाट वी हैव टू डू और नॉट। सो आप ऐसे ही हैंड सैनिटाइज करते रहे, मास्क पहनते रहे, लोगों से डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस तो रखिए ही। और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। आई गेस आपको वीडियो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लॉग करेंगे जहाँ पे मतलब हम लोग दिखाएंगे कि कोविड पेशेंट का अभी जो हालत है कि कैसे क्या किया जाता है, उसका छोटा छोटा चीज़ें लाइक एबीजी टेस्ट किया जाता है, सीबीजी टेस्ट किया जाता है, टेस्ट कैसे किया जाता है वो भी हम लोग दिखाएंगे। अभी थोड़ा सा मेडिकल को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कैसे इंटरेस्टिंग, हम लोग तो सिलेबस पढ़ेंगे, उसके साथ साथ थोड़ा सा हॉस्पिटल में ब्लॉग भी करेंगे। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट करते जाइए। थैंक यू।